क्या हाल चाल। तो उम्मीद है कि आज आपका जो ऑल इंडिया नीट टेस्ट नंबर 8 का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा और उसी का पेपर का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो हिंदी माध्यम में पेपर डिस्कस होगा और इंग्लिश माध्यम में अलग पेपर डिस्कस हो रहा है और हिंदी में भी हो रहा है। ठीक, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिंदी में। फर्स्ट 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और आगे के 25 क्वेश्चन उपेंद्र सर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने प्रिय डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो बेटा इस मिशन के साथ हम लोग इस पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको ये स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म नहीं है? कौन सा संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म नहीं है, यानी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है? तो बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए कितना H का डिफरेंस होना चाहिए? 1 H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे अगर हम लोग देखें इन सभी आयन में तो कितने का डिफरेंस है? 1 का, यहां भी 1 का, यहां भी 1 का और यहां भी 1 का। तो यहां पर तो लग रहा है सभी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, बट ये देखना है कि जरूरी नहीं कि वो H निकालने वाला ही हो, मतलब वो हमने जबरदस्ती यहाँ पर कुछ में कुछ निकाल दिया होगा, बट वो H नहीं निकल सकता। जैसे अगर हम लोग बात करें H3PO3, H3PO3 बेटा 3 H यहाँ पर कितने H निकाल सकता है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, तो 3 ऑक्सीजन है, इसका मतलब कितने H निकाल सकता है? केवल और केवल 2 H निकाल सकता है। मान लो मैंने 1 H निकालने के बाद क्या बना ये? H2PO3 -1, ये एक और निकाल दिया हमने तो बन जाएगा HPO3 -2 और एक और निकाल दिया तो ये हो जाएगा PO3 -3, ये हो गया। बट एक चीज बताओ, यहां पर जो ये है PO3 -3, क्या ये यहां पर ये निकाल ही कितना सकता था? 2। हमने 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया। अब बताओ क्या ये H निकाल सकते हैं क्या? नहीं, इसका मतलब ये पॉसिबल है ही नहीं। तो बताओ ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, बट ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ कितने का डिफरेंस हो गया? 2 H का, यहाँ 1 H का, यहाँ 1 H का। ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, बट ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है और ना ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, क्योंकि ये H जितना मैक्सिमम निकाल सकता था वो निकाल चुका है। अब ये H नहीं निकलना चाहिए था। क्लियर है? तो आंसर कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट। क्या बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बेटा आर्हीनियस संकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षार की भांति कार्य करेगा? बेटा आर्हीनियस के अनुसार क्षार वो होते हैं जिनको पानी में डालने पर OH माइनस दे, जिनको पानी में डालने पर OH माइनस दे। तो ये OH नहीं देगा, ये OH नहीं देगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? बैरियम हाइड्रोक्साइड। ये इसको पानी में डालोगे तो 2 OH माइनस आयन देगा। क्लियर है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। 53 निम्न प्रक्रिया में, देखो यहां पर जो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, एक ने यहां से H प्लस दिया और एक ने H प्लस लिया, इसका मतलब अमोनिया ही एक मॉलिक्यूल एसिड की तरह काम कर रहा है, एक बेस की तरह। तो जो ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट है, तो ब्रॉन्स्टेड के अनुसार जो H देता है उसको बोलते हैं एसिड, जो H लेता है उसको बोलते H प्लस लेता है उसको बोलते हैं बेस। क्लियर है? तो जो H देगा वो एसिड होगा, जो H प्लस लेगा वो बेस होगा। तो इसका मतलब अमोनिया ही H प्लस दे रहा है, अमोनिया ही ले रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है? और जो दोनों काम कर सकता है उसको बोलते हैं उभयधर्मी, यानी एम्फोटेरिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा उभयधर्मी। तो अमोनिया की प्रकृति यहां पर कैसी होगी? उभयधर्मी। क्लियर है? आंसर हो जाएगा थर्ड। तो क्लियर है बेटा? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। निम्नलिखित में से कौन ब्रॉन्स्टेड अम्ल और ब्रॉन्स्टेड क्षार दोनों के रूप में काम कर सकता है? तो बिल्कुल जो एनायन, ये वाला एनायन देखो बेटा,
अभी बताओ, ये कार्बोनिक एसिड था H2CO3, कितने H दे सकता है? 2। मान लो एक H अभी दिया है HCO3 -1। अब बताओ, अभी अगर ये एक H और दे दे तो क्या बन जाएगा? CO3 -2, और एक H ले ले, इसका मतलब ये H दे देगा तो ये बन जाएगा, और H ले लेगा तो ये बन जाएगा। यानी ये दोनों की तरह काम कर सकता है, H दे भी सकता है, H ले भी सकता है, यानी कि ब्राउनस्टेड एसिड और ब्राउनस्टेड बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्लियर है? अब इसके पास बेटा H नहीं है तो H देगा क्या? बस केवल ये H ले सकता है। यहां पर ये H इसकी उसका वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, ये 4 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 4 बना चुका है, तो ये H ले नहीं सकता बेटा, ये केवल H दे सकता है। यहां पर भी ये केवल H दे सकता है, ले नहीं सकता, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट 55, 0.1 मोलर विलियन में एक मोनोप्रोटिक एसिड, एक मोनोप्रोटिक एसिड, अब मोनोप्रोटिक एसिड हम लोग मान लें HA टाइप का मोनोप्रोटिक एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 0.1 नॉर्मल, ये हो गया। अब देखो इसका जो अल्फा है बेटा वो कितना दिया है? अच्छा यहाँ परसेंटेज अल्फा है, और परसेंटेज अल्फा कितना दिया है? 0.001। मैं इसी को क्या करने जा रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं 10 इंटू, क्योंकि यहां पर इधर जाएगा 1 2 3, तो यहां पर 10⁻³ मैं इसको लिख सकता हूं। क्लियर? अब ये परसेंटेज अल्फा से अगर मुझे अल्फा निकालना हो तो मैं डिवाइड बाई क्या करूंगा? 100, और डिवाइड बाई 100 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁵ ये हो गया अल्फा। क्लियर है? परसेंटेज से परसेंटेज अल्फा से अल्फा, और अल्फा से परसेंटेज अल्फा, ये आपको पता ही होगा। परसेंटेज अल्फा से अल्फा, और अल्फा से परसेंटेज अल्फा। यहां पर हम लोग कैसे परसेंटेज अल्फा से अल्फा निकालने के लिए 100 का डिवाइड, और अल्फा से परसेंटेज अल्फा 100 का मल्टीप्लाई, बस ये एरो गलत लग गया। परसेंटेज अल्फा इससे अल्फा, तो इससे इधर जाना है तो डिवाइड बाई 100, और अल्फा से परसेंटेज अल्फा तो 100 का मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब बेटा यहां पर आपको पूछा है इसका आयनिक नियतांक, यहां पर ज्यादा अच्छा होना चाहिए डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट, या वियोजन स्थिरांक या वियोजन नियतांक। यानी कि एसिड है और एसिड का वियोजन स्थिरांक K होगा, और K बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? C⁴², K बराबर C⁴²। क्लियर है? तो यहां पर C आपको दिया बेटा कितना? 10⁻⁻1। अल्फा आपको 10⁻⁵ और उसका स्क्वायर करना है, तो 10⁻⁵ का स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा कितना? 10⁻⁻10, और 10⁻⁻1, और ये आपको जोड़ेंगे, बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻11। आंसर हो जाएगा 55 का 4। क्लियर? नेक्स्ट 56, 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड के 1 लीटर विलियन में सोडियम फॉर्मेट के कितने मोल मिलाए जाएं कि एक इतनी पीएच का बफर सॉल्यूशन बन जाए? बिल्कुल सही बेटा। अगर यहाँ पर वीक एसिड लिया है हमने, और उसका वीक एसिड, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट है, तो ये एसिडिक बफर होगा, और एसिडिक बफर की जो पीएच होती है वो होता है पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपान में एसिड। अब देखो यह सॉल्ट के मोल अपान में एसिड के मोल। अब यहां पर बेटा पीएच आपको दी है कितनी? 3.4। पीके ए हमें नहीं दिया बट के दिया है। अच्छा के से पीके हम लोग निकाल लेते हैं। पीके बराबर, अगर a × 10⁻⁻b टाइप का है तो पीके होगा b माइनस लॉग ए, यानी 4 माइनस लॉग 2, 4 माइनस लॉग 2, और बेटा log 2 होता है 0.30, तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 0.30, यानी आंसर हो जाएगा 3.7। तो मैं यहां पर pK की वैल्यू रख रहा हूं 3.7 प्लस लॉग
सॉल्ट की कंसंट्रेशन या सॉल्ट के मोल, तो 1 लीटर सोल्यूशन है, 1 लीटर सोल्यूशन है और 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, तो हमने m इंटू वी लिख दिया, 0.1 इंटू वी 1। ऊपर मोल पूछ रहा है तो मोल हमने मान लिया n और वॉल्यूम यहाँ पर वही सेम वॉल्यूम 1 लीटर। तो अब हमें निकालना क्या है, केवल n। बिल्कुल 3.7 अगर इधर ले आए तो 3.4 माइनस 3.7 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 0.30, तो माइनस का 0.30 बराबर लॉग n अपान में 0.1, ये आ गया। अब बेटा अगर इसका एंटी लॉग ले और तो एंटी लॉग माइनस 0.30 का एंटी लॉग बेटा कितना होता है 2, क्योंकि 2 का लॉग 0.30, तो माइनस 0.30 का एंटी लॉग कितना हो जाएगा ये। अब देखो तो लॉग सॉरी अब ये एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, यानी n अपान में 0.1 आ गया, 0.1। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो n बराबर क्या आ गया 0.2। आंसर कौन सा हो जाएगा 4। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा 4। क्लियर है, आंसर हो जाएगा 4। 1 मिनट, इसको बेटा फिर से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैंने फार्मूला लिखा है सही, पीएच बराबर पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपान में एसिड, और सॉल्ट अपना ये है, मान लीजिए इसका मोल n, वॉल्यूम है 1 लीटर, 0.1 मोलर और इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, ठीक। यहाँ पर मैं इधर से इधर लाऊं तो ये आ जाएगा माइनस का 0.30 बराबर लॉग n अपान में 0.1, ठीक है। इसका एंटी लॉग ले लें, अगर एंटी लॉग अगर हम लोग लेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू, अच्छा माइनस में है ना निगेटिव एंटी लॉग, तो क्या हो जाएगा 0 में 1 जोड़ो, 0 में 1 जोड़ो जरा कितना आएगा 1, यानी 10 टू द पावर माइनस 1, और ये 0.3 यानी कि 1 माइनस 0.3 करोगे तो क्या आ जाएगा 0.7, और 0.7 वैल्यू होती है किसकी 5 की, ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1, और इसका एंटी लॉग करेंगे तो n अपान में 0.1, ठीक। अब देखो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -1 और इंटू 10 टू द पावर -1, फिर से क्योंकि ये क्या 10 टू पावर -1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो n बराबर 5 इंटू 10 पावर -2, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0.05। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड। बेटा ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पर जो निगेटिव डेसिमल का अगर हम एंटी लॉग लें तो निगेटिव डेसिमल का एंटी लॉग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के पहले वाली नंबर में 1 जोड़ दिया करो। तो बताओ 1 जोड़ने के बाद 0 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1, उसको 10 टू द पावर माइनस में लिखना होता है, तो बताओ 10 टू पावर -1, और इसके बाद हम लोग देखें कि 0.30 बचा है तो उसको 1 में माइनस कर दिया करो, तो 1 माइनस 0.30 और 1 माइनस 0.30 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.70, और 0.70 लॉग में किसकी वैल्यू होती है 5, तो ये इसको लिखना होता है 5 इंटू 10⁻⁻1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट 57, कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है बेटा, एसिडिक विलयन के लिए अगर हमें एसिडिक सोल्यूशन बनाना होगा तो H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, OH आयन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उदासीन के लिए H और OH बराबर होना चाहिए कंसंट्रेशन में, क्षारी के लिए OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, H आयन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो 57 का आंसर हो जाएगा बेटा 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, HCl के 10 टू द पावर -8
बेटा जब भी ध्यान देना 10⁻⁸ मोलर यानी बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है एसिड का, और जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होता है एसिडिक सोल्यूशन तो पीएच 6 और 7 के बीच में होती है। तो बेटा यहाँ 6 और 7 के बीच में एक ही आंसर है, बट 7 से कम ही होगी, 7 भी टच नहीं कर सकती है। तो बताओ यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? चलो एक बार कर भी लेते हैं। तो चलो स्ट्रॉन्ग एसिड था और स्ट्रॉन्ग एसिड H+ कितना देगा 10⁻⁸, तो टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁸, और वाटर से जो 10⁻⁷ यानी वाटर से H+ ज्यादा मिल रहे हैं, एसिड से कम मिल रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग ऐड करना हो तो पावर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 × 10⁻⁸ लिख लेंगे और 10⁻⁸ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 × 10⁻⁸, तो ये हो जाएगा H+ आयन का। अब देखो और H+ आयन कंसंट्रेशन इतनी है तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा 8 - log 11, और log 11 होता है बेटा log 11 होता है कितना 1.04, तो बताओ 8 में 1.04 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा लगभग 9.68 या 9.696 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो इसीलिए एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ये लगभग 9.96 आ रहा है, बट 98 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। बेटा यहाँ पर वीक बेस दिया है और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट, तो एक ये बेसिक बफर बन गया और यहाँ पर बेसिक बफर का पीएच का फार्मूला पूछा जा रहा है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, POH बेसिक बफर है तो POH बराबर PKB प्लस लॉग सॉल्ट यानी कि लवण की कंसंट्रेशन अपान में क्षार की कंसंट्रेशन, ये हो जाना चाहिए। बट अपने को पीएच बराबर होता क्या है, पीएच बराबर होता है 14 - POH, 14 - POH, और POH इतना है तो ये भी माइनस PKB माइनस लॉग लवण की कंसंट्रेशन अपान में क्षार की कंसंट्रेशन, ये फार्मूला हो जाएगा। तो ऐसा कहां लिखा है बेटा 14 - PKB माइनस लॉग, ये हो जाएगा आंसर कौन सा इसका 59 का थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 60। कौन सा संबंध गलत है बेटा, कौन सा संबंध गलत है? कह रहे हैं कि KW बराबर, अच्छा वाटर अगर डिसोसिएट हो तो देखो जरा कैसे टूटेगा, H+ आयन कंसंट्रेशन प्लस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K अगर लिखें तो H+ आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन अपान में वाटर की कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा। और ये वाटर की कंसंट्रेशन बेटा फिक्स होती है 55.55, और ये कांस्टेंट भी है, फिक्स है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट, और इसी को हम लोग बोल देते हैं KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो KW होता है K इंटू H2O की कंसंट्रेशन, और ये होता है H+ आयन कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन, ये, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा कितना होता है 10⁻⁴, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऐसा होता है। अब चेक कर लो, और KW कोई भी K टेम्परेचर पर ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा गलत है, तो KW कह रहे हैं टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता बेटा, डिपेंड करता है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये देखो KW बराबर K इंटू वाटर की कंसंट्रेशन, KW बराबर K इंटू वाटर की कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही है। KW बराबर H+ आयन कंसंट्रेशन इंटू, क्योंकि H+ पानी में H3O+ के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो चाहे H+ लिखो चाहे H3O+, सही है, ये भी सही है। KW बराबर 1 × 10⁻⁴, बिल्कुल सही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW होता है 10⁻⁴, ये भी सही है। बट अपने को क्या पूछा था गलत, तो गलत कौन सा है, क्या बात समझ में आ रही है बेटा? 61 निम्नलिखित में से कौन सा बफर विलयन की भांति व्यवहार नहीं करेगा? बेटा यहाँ पर देखो जरा, वीक एसिड है और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, ये हो जाएगा एसिडिक बफर, बिल्कुल सही है। वीक बेस और उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट है, बिल्कुल सही है, ये भी बफर। 1 मोलर 20 ml NaOH और 1 मोलर 40 ml
HCN का मिश्रण, तो देखो यहां पर अगर हम लोग नॉर्मेलिटी बनाए तो नॉर्मेलिटी भी 1 नॉर्मल होगा, क्योंकि n फैक्टर कितना है 1, तो नॉर्मल 1। तो बताओ इसके मिली इक्विवेलेंट निकाल लें तो 1 × 20 यानी 20 मिली इक्विवेलेंट। इसके मिली इक्विवेलेंट देखें तो 1 मोलर 40 ml, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो देखो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो बताओ यहाँ पर ज्यादा कौन है, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कम है, खत्म हो जाएगा, तो वीक एसिड और साथ में बन जाएगा कौन सा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो बताओ यहाँ पर बफर सोल्यूशन बन जाएगा, और कौन सा बफर, एसिडिक बफर। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, सभी बफर के रूप में व्यवहार करते हैं। क्लियर है, तो वीक एसिड ज्यादा लेना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस कम लेना चाहिए। तो बताओ स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो जाएगा और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बन जाएगा, यानी जो सोल्यूशन में वीक एसिड और उसी का वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बन जाएगा, तो उसे बोलते हैं एसिडिक बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में H+ आयन का कंसंट्रेशन दे दिया बेटा, पानी में वियोजन की दर यानी अल्फा पूछा जा रहा है। तो बताओ H+ आयन कंसंट्रेशन होता है C अल्फा, सी यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन है। तो बताओ यहाँ पर ये तुम्हें पता ही होती है, तो बताओ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, ये H+ आयन कंसंट्रेशन अपान में C, और C होता है कितना 1000/18। ये तो बताओ ये 10⁻³ ऊपर चला जाए, 10⁻³ है ऊपर जाएगा -3 और 6 और 3 9, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 18 × 10⁻⁹। अब बताओ अगर इसको 18 को 1.8 लिखें, यानी कि इस नंबर को तुमने घटाया तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁸ करना पड़ेगा, आंसर हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁸। क्या बात समझ में आ गई? किस विलयन हेतु pH 1 के करीब है, pH किसका 1 के करीब है। तो बेटा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पर तुम्हें चेक करना है कि किसी के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा है। तो बताओ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बताओ n फैक्टर है 1, n फैक्टर है 1, तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी होगी। तो बताओ मिली इक्विवेलेंट यहाँ पर कितने हो जाएंगे इसके, मिली इक्विवेलेंट 5 से काटो ये 20, ये भी कितना 20। अब बताओ यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड जितना है उतना ही मिली इक्विवेलेंट में स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कंप्लीट न्यूट्रलाइज, यानी बनेगा सॉल्ट। और कौन से टाइप का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, यानी पीएच कितनी 7, तो यहाँ तो पीएच 7 है। ठीक है, चलिए ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। चौथा, यहां पर अगर हम लोग मोलरिटी नॉर्मेलिटी बराबर होगी, यानी नॉर्मेलिटी कितनी 1/5, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 मिली इक्विवेलेंट, यहां पर 5 मिली इक्विवेलेंट, इसके 5 ने इसके 5 को खत्म कर दिया, यानी एसिड के मिली इक्विवेलेंट कितने बच गए, यानी मिली इक्विवेलेंट जो बचे हुए HCl के वो कितने हो जाएंगे 5 मिली इक्विवेलेंट। अब 5 मिली इक्विवेलेंट, और मिली इक्विवेलेंट क्या होता है N × V इन ml। अब बताओ मिलाने के बाद वॉल्यूम कितना हो गया 75 और 25 100, बताओ ये तो हो गया 100। नॉर्मेलिटी हमें निकालना है फाइनल HCl सोल्यूशन की 5, तो बताओ यहां से नॉर्मेलिटी कितना आ गई 5/100, 5/100, कुछ गलती हुई, सॉरी 5 कहाँ, 5 से 5 कटेगा 10 मिली इक्विवेलेंट बचा ना, 10 मिली इक्विवेलेंट, तो नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 10/100, यानी कितना नॉर्मेलिटी आ गई 10⁻⁻1, और जितनी नॉर्मेलिटी होगी वही H+ आयन कंसंट्रेशन होती है बेटा। तो H+ आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻1, तो pH कितना आ जाएगा बताओ, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर? ठीक। AgCl का विलेयता गुणनफल Ksp है, तो बताओ x मोलर KCl में
AgCl की विलेयता। बेटा ये क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट में सॉल्युबिलिटी घट जाती है और कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी घट के H डैश, और H डैश बराबर होता है बेटा AB टाइप के इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम लोग AB टाइप का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालें और उसकी कंसंट्रेशन x मोलर हो तो H डैश बराबर होता है KsP/C। और C क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सॉरी C जो होता है वो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन होती है और जो कि कहां से आएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर कॉमन आयन क्या है, Cl, क्योंकि KCl में भी Cl है और AgCl में भी Cl है, तो KCl में Cl आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, K प्लस Cl माइनस। अगर ये x मोलर तो x मोलर, ये x मोलर, बताओ Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितनी कंसंट्रेशन है, x, तो यही मैं C की जगह क्या रख दूंगा, x, यानी आंसर हो जाएगा H डैश बराबर KsP/x। क्या बात समझ में आ रही है, तो 64 का आंसर हो जाएगा 4। अब देखो 65, यहां पर बेटा pH बराबर 13 दिया है, इसका 10 ml विलियन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन H प्लस आयन कंसंट्रेशन हमें बताना है 10 ml में, 10 ml में। अब जरा यहां देखो बेटा अगर pH बराबर 13 है तो यहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 13। pH बराबर 10 टू द पावर माइनस 13 और ये कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होगी, मोल पर लीटर। इसका मतलब ये होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में H प्लस आयन कितने होंगे, 10 टू द पावर माइनस 13, और 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 1000 ml में H प्लस आयन के कितने मोल, 10 टू द पावर माइनस 13 मोल। अब मोल से हमें नंबर में बताना है तो नंबर इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक। तो बताओ यहां पर पूछ किसका रहा है, 10 ml, तो अगर 100 ml में इतना है तो 10 ml में कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 13 इंटू Na की वैल्यू रख दो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो जाएगा। और 10 ml में यहां पर ये 100 ml में इतना था तो मैंने अभी तो 100 ml का लिखा है, तो 10 ml में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा। और 100 को क्या 10 टू द पावर 2 और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 15, 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब बताओ 15, 5, 3, 8, ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 8, 6.02 इंटू 10 पावर 28, 10 टू पावर 8। आंसर कौन सा हो जाएगा, 65 का सेकंड। क्लियर है, 65 का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट 66, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का पीएच। बेटा शुद्ध जल कभी भी पूछे तो शुद्ध जल हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल, यानी कि उस टेम्परेचर पर pKw का आधा कर दो। अगर हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच स्केल होती है 0 से लेकर 14, यानी कि पीएच पी, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, pKw/2, ये क्या है pKw, तो pKw का आधा यानी कि पीएच जो न्यूट्रल पीएच हो, जो न्यूट्रल पीएच है वो कितनी होगी, 7। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर pKw कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर pKw कम हो जाएगा तो न्यूट्रल पीएच भी क्या हो जाएगी, अगर ये मान लो 12 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 6 न्यूट्रल पीएच। तो इसका मतलब pKw अगर घटेगा तो न्यूट्रल पीएच भी घटेगी। इसका मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का पीएच 7 से कम होगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, बेटा यहाँ पर 3 अल्प विलेय लवण है M2X, MX, MX3 के विलेयता गुणनफल समान है, यानी कि KSP इनका क्या है, सेम। KSP इनका क्या है, सेम, ठीक। तो उनकी विलेयता का क्रम होगा। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आपको याद रखना है कि अगर KSP डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हो, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो, तो उनका KSP अगर सेम हो
तो ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर है वो AB टाइप से ज्यादा AB2 टाइप की सॉल्युबिलिटी होगी और AB2 टाइप से ज्यादा AB3 टाइप की होगी। तो बताओ यहाँ पर MX से ज्यादा M2X की होगी, उससे ज्यादा MX3 टाइप की होगी। आंसर कौन सा हो जाएगा? 4। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर MOH होल X का KSP इतना दिया है, सॉल्युबिलिटी इतनी है, तो X का मान क्या होगा? तो चलो एक बार अपना इसका KSP का फॉर्मूला लिखें जाकर। KSP बराबर X की पावर X। तो बताओ यहाँ पर M का कोएफिशिएंट 1, तो 1 की पावर 1, इसका कोएफिशिएंट है X, X की पावर X, और H की पावर यानी सॉल्युबिलिटी की पावर 1 प्लस X, ये हो जाएगा। और ये दिया है यहाँ पर इन्होंने कितना? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अब जाओ तो इसको सॉल्व करें, तो ये 1 की पावर 1 ही हो जाएगा, यानी x की पावर x 5 की पावर 1 प्लस x बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक, अब बेटा यहां पर देखो ये सॉल्युबिलिटी कितनी दी है? 10 टू माइनस 3। तो चलो रखते हैं यहाँ पर x की पावर x और 10 टू द पावर माइनस 3 और इसकी पावर क्या है? 3 बराबर 3 1 प्लस एक्स बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ये है। अब एक चीज बताओ, कंपेयर करो, ये 4 है और 10 टू द पावर के पहले 4 नंबर है और 10 टू द पावर में जो भी नंबर है वो क्या है? x की पावर x। तो बताओ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 2, तभी तो 4 आएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 2। आंसर कौन सा हो जाएगा? जरा यहाँ देखो, अगर यहाँ 2 रख दिया तो 2 प्लस 1 3 और 3 की पावर 3 9, यानी 10 पावर 9। इसका मतलब है कि x बराबर कितना होना चाहिए? 2। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट 69, ये Al2SO4 होल थ्राइस का विलेयता गुणनफल का व्यंजक होगा। तो पहले इसको तोड़ना आना चाहिए। Al2SO4 होल थ्राइस, और ये टूटेगा किसमें? 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस, ये है। अब बताओ इसके लिए अगर हमने KSP लिखना पड़े तो KSP का जो फॉर्मूला होगा वो क्या लिखना होगा? Al प्लस 3 आयन कंसंट्रेशन, Al प्लस 3 आयन कंसंट्रेशन की पावर 2 सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन की पावर 3। ये एक्सप्रेशन इसका होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। क्लियर है? जो कोफिशिएंट होते हैं बेटा वो कहां चले जाते हैं? पावर में। कोफिशिएंट कहां चले जाते हैं? पावर में। तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट 70, नीचे दी गई अभिक्रियाओं को देखिए। यहां पर अमोनियम वाटर से रिएक्शन हुई, H3O प्लस अमोनिया, इसका K दिया है, इसका यहाँ पर इन्होंने K भी दिया है। कह रहे हैं इनके बीच सही संबंध होगा, K और KB में क्या रिलेशन होगा। एक चीज बताओ, यहां पर K और KB में रिलेशन, तो K इंटू KB बराबर क्या होता है? KW। बिल्कुल, अगर हम लोग बात करें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए तो K इंटू KB बराबर होता है KW, और यही अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें तो 10 टू पावर माइनस 14 होता है। तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। अगर इसका मैं पीके लिखूं तो pKa प्लस pKb बराबर क्या हो जाएगा? pKw, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा? 14। बिल्कुल सही है। अब इसको इसी को देखो, ये अगर हम लोग लिखें Kb बराबर, तो Kb बराबर क्या हो जाएगा? K नीचे आ जाएगा, KW अपान में K। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो यहां पर KW इंटू KB, KW इंटू KB कहां होता है? KW अपान में KB बराबर K होगा, तो ये गलत है। आंसर कौन सा? 4। तो कौन सा संबंध यहां पर सही नहीं है? नेक्स्ट 71, निम्नलिखित में से कौन सा लवण
जल में अधिकतम पीएच देगा। बेटा यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की पीएच कितनी होती है बेटा 7, एग्जैक्टली 7। यहाँ पर देखो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, पीएच क्या होगी लेस देन 7 यानी एसिडिक सोल्यूशन है। यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड तो पीएच क्या होगा बेसिक सोल्यूशन होगा यानी पीएच ग्रेटर देन 7। पीएच ग्रेटर देन 7 इसका मतलब कि सबसे अधिकतम पीएच कौन देगा, आंसर हो जाएगा कौन 71 का थर्ड। नेक्स्ट 72 HCl गैस को साधारण लवण यानी कॉमन सॉल्ट यानी NaCl का संतृप्त विलयन से गुजारें तो शुद्ध NaCl अवक्षेपित हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर अवक्षेपित होना है तो जो आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक गुणनफल, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए KSP से, और KSP और आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा Na प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन, और अगर ये KSP से ज्यादा हो जाए तो नमक क्या हो जाएगा अवक्षेपित हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा चौथा। तो हम लोग यहाँ पर HCl जैसे मिलाएंगे तो यहाँ पर Cl आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा यानी कि इसका आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा हो जाएगी। तो Na प्लस Cl आयन का आयनिक गुणनफल NaCl के विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाएगा तो ये अवक्षेपित हो जाएगा। क्लियर है? 72 का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट 1 मोलर NaCl और 1 मोलर HCl का जलीय विलयन में उपस्थित, दोनों जलीय विलयन में उपस्थित हैं तो विलयन होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या ये बफर है? नहीं, वीक एसिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसी स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है तो ये बफर नहीं है, बफर नहीं है। कह रहे हैं बफर है, बफर है। अब देखो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पीएच क्या होगी 7 यानी न्यूट्रल, लेकिन ये तो इसकी वजह से तो न्यूट्रल है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से सॉल्यूशन कैसा होगा एसिडिक होगा, इसकी वजह से न्यूट्रल और इसकी वजह से एसिडिक, यानी कि नेट में जो पीएच होगा वो एसिडिक होगा और पीएच 7 से कम होगी, यानी आंसर बफर सॉल्यूशन नहीं है बट पीएच 7 से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित साम्यावस्था का निरीक्षण करिए और सत्य कथन चुनिए। यहां पर एक रिएक्शन दी हुई है, HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H देगा और वाटर H लेगा तो बताओ ये H3O+ बन जाएगा ClO4। तो बताओ ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो बताओ ClO4 माइनस HClO4 का संयुग्मी अम्ल है, ClO4 माइनस देखो यहां पर ये अगर अम्ल है तो ये उसका संयुग्मी क्या होगा क्षार होगा, और यहां क्या लिखना है कि ClO4 माइनस HClO4 का संयुग्मी अम्ल है, नहीं संयुग्मी क्षार है, तो ये गलत हो गया। सत्य कथन चुनना है। H3O, अब देखो यहां ये दोनों को अगर देखें तो ये इसका ये एसिड है ये बेस है, तो देखो H2O H3O+ का संयुग्मी अम्ल है, ये भी गलत हो गया, संयुग्मी क्षार है H2O। H3O+ H2O का संयुग्मी अम्ल है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ H3O+ ये अम्ल है तो ये क्या होगा क्षार होगा। तो बताओ अगर ये क्षार है तो ये उसका संयुग्मी अम्ल है, तो H3O+ H2O का संयुग्मी अम्ल है, ये आंसर इसका 74 का 2 होगा। क्लियर है? HClO4 ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बेटा मेरा 75, एक सॉफ्ट ड्रिंक है के नमूने में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सॉफ्ट ड्रिंक में H आयन कंसंट्रेशन इन्होंने दे दिया है कितना 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक की पीएच बता दो बेटा। अगर यहाँ पीएच H+ इतना दिया है तो पीएच कितना हो जाएगा 3 माइनस log 3.8। अब देखो 3.8 3 और 4 के log 3 और log 4 के बीच है, इसकी वैल्यू होती है 0.30 और इसकी वैल्यू होती है 0.60।
और ये लेकिन 3.84 के नजदीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.58। चलो यहाँ पर रख दें 3 माइनस 0.58, तो ये कितना हो जाएगा 2.42। 2.42 आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड। क्लियर है? तो 75 का आंसर हो जाएगा सेकंड। तो बच्चों आपको डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट आगे के 25 क्वेश्चन जो होंगे यानी 76 से आपका 100 तक, वो ओपन सर आपको तुरंत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तो जय हिंद बच्चों। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट टेस्ट 08 का 51 to 75 क्वेश्चन रवि सर ने किया है, 76 से लेकर के 100 मैं करूँगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए पेपर का पैटर्न कैसा रहा आप लोगों का, पेपर कैसा रहा आप लोगों का। पेपर सभी एनसीईआरटी बेस्ड बने हुए हैं, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड से हैं। अब पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा आप लोगों का, क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। ठीक है ना? तो आइए बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा हुआ आपसे, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चिन्हित करें। देखिए आपसे क्या पूछा है, निम्न कथनों में से सही कथन चिन्हित करिए। देखो क्या दिया आपका, इसमें आपसे पूछा गया आपसे चिन्हित करने के लिए, जल उभय प्रोटानीय प्रकृति रखता है। बताइए जल उभय प्रोटानीय प्रकृति रखता है, एकदम सही है, क्योंकि H2O की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा H2O, अगर यहाँ से हम लोग H आयन को निकाल दें यहाँ से, तो क्या होगा आपका यहाँ पे OH माइनस आयन हो जाएगा, और इसमें हम लोग क्या करें, हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, यहीं हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो किसमें चेंज हो जाएगा आपका, यहीं हम लोग बात कर दें यहीं पे तो क्या होगा आपका H3O प्लस आयन में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब दोनों की तरफ बिहेव करता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे उभय प्रोटानीय प्रकृति का होता है, एकदम सही है। ठीक है ना? संयुग्मी अम्ल व क्षारों के लिए pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw होता है, एकदम सही होता है। संयुग्मी अम्ल क्षार की बात करते हैं तो pKa प्लस pKb इज इक्वल टू क्या होता है pKw होता है। शुद्ध जल के लिए pH का मान सभी तापमान पर अपरिवर्तित होता है, यही आपका क्या होगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा आप जानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस की बात किया जाए तो यहाँ पर बताएंगे हम लोग क्या pH, क्या फिर हम लोग बोल दें क्या POH, दोनों की वैल्यू कितनी होती है आपकी 7 होती है। यही बात करें हम लोग 90 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो यहाँ पूछा जाएगा आपसे क्या pH इक्वल टू POH की वैल्यू होती है आपकी 7 होती है, याद रखिएगा हमेशा। तो क्या होगा आपका अपरिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित होता रहता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्या होगा आपका बढ़ता रहता है। ठीक है ना? तो देखो शुद्ध जल के लिए pH का मान सभी तापमान पर अपरिवर्तित रहता है, तो क्या होगा आपका ये गलत हो गया। तो क्या होगा आपका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्या होंगे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। 76 का आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, फर्स्ट, ए फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, बोलिए। आइए बात करते हैं हम लोग है 77 की बात करें। देखिए क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सम आयन प्रभाव प्रदर्शित करेगा। देखिए कॉमन आयन इफेक्ट की बात किया गया इसमें कि कौन कॉमन आयन इफेक्ट प्रभाव मतलब इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे दिया क्या, HCl है और NaCl है। देखो क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ क्या है आपका साल्ट, लेकिन यहाँ देखो क्या दिया गया H2S है, यहाँ क्या है आपका HCl है। H2S की बात करें यहाँ HCl है, तो यहाँ अगर कॉमन आयन इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा आपका H2S में क्या होगा आपका H2S और HCl की बात करेंगे तो कॉमन आयन कौन सा होगा आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। NH4OH और NH4Cl की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका अमोनियम आयन, यहाँ पे क्या होगा आपका अमोनियम आयन हो जाएगा। तो दोनों क्या होंगे सम आयन प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। और यहीं पर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्या आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या है NaCl है, साल्ट है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा इसमें तो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों की बात करेंगे तो इन दोनों में क्या होगा आपका कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा, सम आयन प्रभाव प्रदर्शित करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड क्या होंगे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं 78 की। देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है ना, कथन फर्स्ट की बात किया गया है और कथन सेकेंड की बात किया गया है। देखिए हम लोग बात करें यहीं पे कथन फर्स्ट की बात करें हम लोग यहाँ पे
तो क्या दिया होगा pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस आयन, एकदम सही है। इसको हम लोग log माइनस को अगर हम लोग क्या करें, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log 1 अपान H प्लस आयन, एकदम क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तनु करने पर बफर विलयन का पीएच नहीं बदलता है, जल्दी बताइए आप लोग ये सही है या गलत है, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ये भी आपका क्या होगा, आपका याद रखिएगा, मतलब डाइल्यूट करने पर बफर विलयन का पीएच नहीं बदलता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे, स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस मिलाएंगे तो पीएच की रेंज में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बफर विलयन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वीक एसिड का स्ट्रांग कंजुगेट बेस होता है, और क्या बोलेंगे, वीक बेस का स्ट्रांग कंजुगेट एसिड होता है, ठीक है ना। यहाँ बोल सकते हैं क्या, वीक एसिड प्लस स्ट्रांग क्या बोलेंगे, उसका साल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तनु करने पर बफर विलयन का पीएच नहीं बदलता है, ये भी क्या होगा आपका सही है। तो क्या होगा, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हम लोग हैं 79 में क्या पूछा गया, देखिए निम्न में से कौन सा विलयन बफर विलयन बनाएगा, तो बताइए आप लोग कौन सा बफर विलयन बनाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। जी एकदम सही, सभी लोगों का आंसर है। आइए बात करते, देखो क्या दिया आपका है, सही है, सभी लोगों का आंसर है। देखो अगर इसकी हम लोग बात करें यहीं पे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका 50 ml दिया हुआ है, तो 50 ml इंटू 1/2 कर दीजिए, सॉरी 100 ml दिया हुआ, कितना दिया 100 ml, तो कितना हो जाएगा आपका 50 क्या होगा आपका ml हो जाएगा। और यहीं पर हम लोग बात करें यहीं पे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 50 ml हो जाएगा। अच्छा अब इसकी बात करें बेस के लिए, तो 50 इंटू 1/2 कर दीजिए, तो कितना आएगा आपका 25 ml हो जाएगा। ये क्या होता है, वीक एसिड है, ये क्या होगा आपका स्ट्रांग बेस है। यहाँ पर भी क्या है, वीक एसिड है, ये भी क्या है स्ट्रांग बेस है। इसकी बात करें तो इसको काट दीजिए, तो कितना आएगा आपका 50, कितना आएगा आपका 50 ml हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना होगा आपका 50 ml होगा। इसका मतलब क्या होगा, दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, इसका मतलब क्या होगा, बफर विलयन कौन बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। बफर विलयन का मतलब क्या होता है, वीक एसिड स्ट्रांग कंजुगेट बेस हो। देखो यहाँ पे तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये देखो 50 ml हो जाएगा आपका। इसका मतलब बेस पूरी तरह से मान लीजिए क्या खत्म कर देंगे, तो 25 ml क्या होगा आपका एसिडिक एसिड आपका बचा हुआ रह जाएगा। अगर बचा हुआ है तो क्या होगा आपका बफर विलयन क्या होगा आपका बनाएगा। तो फर्स्ट इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलिए आइए बात करते हैं हम लोग है 80 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ आपका, किसे जोड़ने पर एसिटिक अम्ल के हाइड्रोनियम आयन का सांद्रता घटेगी, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। किसको जोड़ने पर क्या बोलेगा आपका एसिटिक अम्ल के हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या होगी आपकी घटेगी, जल्दी बताइए आप लोग, आंसर दीजिए आप लोग, बोलिए। आइए बात करते हैं, देखिए यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो का Al2SO4 का होल थ्राइस दिया हुआ है। अगर Al2SO4 का होल थ्राइस है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो क्या है, देखो H2SO4 है, तो क्या होगा आपका एसिड की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। यहाँ बताएं NH4OH प्लस HCl है, ये भी किस, देखो HCl की बात करेंगे तो HCl क्या होगा आपका स्ट्रांग एसिड, मतलब एसिड की तरह बिहेव करेगा, बात समझिएगा। अभी यहाँ पे क्या AgCl और क्या होगा आपका NaNO3, AgCl है, AgCl भी क्या होगा आपका एसिड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ हम लोग बात करते हैं तो KOH प्लस HCl दिया हुआ है, तो KOH मतलब क्या बोलेंगे स्ट्रांग बेस हो जाएगा, आपके पास क्या होगा आपका HCl मतलब वीक एसिड हो जाएगा। अगर स्ट्रांग बेस है इसका मतलब क्या होगा आपका बेस है, तो अगर बेस स्ट्रांग बेस है तो इसका मतलब क्या होगा आपका ये पीएच की वैल्यू क्या होगी आपकी, अगर पीएच की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा आपका H प्लस आयन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो अगर पीएच की वैल्यू बढ़ रही है, H प्लस आयन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कम होगी, तो आप बोल सकते हैं क्या किसकी सांद्रता घट रही है, घटेगी किसकी, H आयन की सांद्रता, किसके लिए, जो स्ट्रांग बेस होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 81 क्वेश्चन के देखते हैं हम लोग हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, विलयन का पीएच जिसमें 0.3 मोलरिटी NH4Cl और 0.2 मोलरिटी अमोनिया मौजूद है, अमोनिया विलयन का पीकेबी न दिया हुआ 4.75 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है पीएच की वैल्यू क्या होगी, बताइए। तो फार्मूला क्या होता है, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, आप जानते भी होंगे क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू
बताइए पीएच वहां पे देखा पीएच इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है पीएच इज इक्वल टू क्या होगा आपका पी सॉरी पी हाँ पी ओ एच इज इक्वल टू क्या होगा आपका टी के बी प्लस क्या होगा आपका साल्ट अपान क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग साल्ट अपान बेस हो जाएगा। यहाँ पी के बी की वैल्यू कितना दिया है 4.75 प्लस लॉग साल्ट की वैल्यू देखो कितना दिया आपका है अमोनियम क्लोराइड क्या है साल्ट है, ये क्या आपका बेस है क्षार है, तो साल्ट की वैल्यू कितना दिया आपका 0.3 और बेस की वैल्यू कितना दिया है 0.2, तो 0.2 से 0.2 हटा दीजिए और जब इसको 0.2 से 0.2 हम लोग हटा दे रहे हैं, यहाँ देखो इसको हमने हटा दिया इसको हमने हटा दिया, तो क्या होगा आपका यहाँ लिख सकते हैं 4.75 प्लस लॉग लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, तो लॉग 3 माइनस लॉग क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें हम लोग तो 4.75 प्लस लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48 होता है और माइनस लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30 होता है। और इसकी हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया क्या, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा आपका देखिए 4.75 प्लस यहाँ पे क्या होगा घटा दीजिए तो 4.75 प्लस 18 तो 77.5 प्लस 18 कितना होगा आपका 93, कितना होगा आपका 4.93 आ जाएगा, कितना आएगा 4.93। अब देखिए लेकिन पीएच पूछा आपसे, ये पूछा आपसे पीएच पूछा है तो याद रखिएगा जब आपका पीओएच की वैल्यू कितना आ गया आपका 4.93 आ गया तो इसका मतलब पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 14 माइनस 4.93, यहाँ बोल सकते हैं क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9.07 हो जाएगा आपका, इसका मतलब बोल सकते हैं क्या pH इज इक्वल टू क्या होगा आपका 9.07 हो जाएगा। तो आपका क्या होगा 81 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए कोई दिक्कत किसी को इसमें, चलिए 82 की बात करें हम लोग तो देखिए 82 बताइए आंसर जल्दी क्या होगा आप लोग का, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग 82। देखिए क्या दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक बफर बिलियन नहीं है, बफर बिलियन की बात किया गया है तो देखिए यहाँ पे क्या है HCOOH फार्मिक एसिड है, यहाँ पे क्या है आपका CONA है, देखो का वीक एसिड है, यहाँ पे क्या होगा स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस हो गया। यहाँ देखिए C2H5 NH2 है C2H5 NH3Cl है, तो क्या होगा आपका वीक एसिड, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका वीक बेस है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड हो गया। यहाँ देखिए आपको क्या है HClO4 यानी AHClO4, देखो HClO4 क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्या आपका है ये स्ट्रॉन्ग क्या होगा आपका बेस हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बफर बिलियन नहीं बनता है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बोले देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस का 7 आ जाएगा और इसका भी निकालेंगे क्लोरीन कितना होगा प्लस का 7 हो जाएगा। तो बफर बिलियन कौन नहीं बनाएगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो बफर बिलियन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर 82 का थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं देखिए आप लोग जब सोडियम एसीटेट CH3COONA को एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो पीएच का मान 0 हो जाता है, पीएच का मान अपरिवर्तित रहता है, पीएच का मान कम हो जाता है, पीएच का मान बढ़ता है। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा जब हम लोग क्या करेंगे सोडियम एसीटेट को एसिटिक एसिड में मिलाएंगे। याद रखिएगा देखो यहाँ पे अगर सोडियम एसीटेट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस हो और क्या हो आपका वीक एसिड हो, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो यही पूछेगा आपसे क्या पीएच की वैल्यू क्या होगी, अगर बेस ज़्यादा है
तो पीएच की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। अगर पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ बोल सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे एच आयन की वैल्यू क्या होती है आपकी, कम हो जाती है। लेकिन पीएच की वैल्यू पूछा गया है, तो पीएच की वैल्यू का मान क्या होता है आपका, इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स क्या होगा आपका, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आप लोग 84 की बात करें हम लोग, जो कहा दिया आपका 84 में निम्नलिखित में से किस लवण का जल अपघटन नहीं होता है। कौन सा साल्ट है जिसका क्या होगा आपका, जल अपघटन क्या होगा आपका, नहीं होता है। तो जो क्या होंगे, जो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के साल्ट होंगे उसी का क्या होता है, जल अपघटन नहीं होता है। देखिए यहाँ पे KOH होगा आपका, HCN होगा, तो यहाँ KOH क्या होगा आपका, स्ट्रांग बेस है, और HCN क्या आपका, बताइए, वीक एसिड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ KOH है क्या होगा आपका, स्ट्रांग बेस है, और यहाँ पे क्या है, HCl है, क्या होगा आपका, स्ट्रांग एसिड है। यहाँ NH4OH है, NH4, तो क्या होगा आपका, वीक बेस है, और क्या होगा आपका, वीक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे क्या है, FeCl3.6H2 है, तो यहाँ कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा आपका, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्या होगा, प्लस का 3 चार्ज हो जाएगा, तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है का लवण जो होता है जल अपघटन क्या करेगा आपका, नहीं देगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, KCl मीन सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 84 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग है 85 की। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा बोलिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A2X3 की शुद्ध पानी में विलेयता है, विलेयता गुणनफल A2X3, इसका KSP की वैल्यू दिया हुआ है। देखिए हम जो जानते हैं, अगर A2P3 टाइप का होता है तो उसका KSP की वैल्यू की बात करेंगे तो KSP इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 108 S की पावर क्या होता है, 5 होता है। यहाँ KSP की बात करें, यहाँ क्या दिया है, 1.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23 इज इक्वल टू 108 इंटू यस की पावर क्या दिया है आपका 5। यहाँ इसको इससे काट दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 25 इज इक्वल टू यस की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ करेंगे यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी विलेयता कितनी हो जाएगी आपका 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो आपका हो जाएगा सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 का आंसर कौन सा होगा आपका, सेकेंड होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग हैं 86 के बारे में। खंड बी की बात करेंगे हम लोग। यहाँ देखो क्या दिया, निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन उदासीन है, बताइए आप लोग, बताइए किस निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन उदासीन है। उदासीन की हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का साल्ट होगा, वही क्या होता है, उदासीन होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही दे दिया आपका क्या क्या होगा आपका स्ट्रांग बेस प्लस स्ट्रांग एसिड है, यही क्या होगा आपका न्यूट्रल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उदासीन। क्या होगा आपका उदासीन हो जाएगा। तो यही बात करेंगे हम लोग, क्या होगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। 86 का क्या होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग 87। देखिए 87 की बात करते हैं हम लोग हैं, जो कहा दिया pH इज इक्वल टू 5.5 का विलयन देने के लिए एस्टिक एसिड के 0.1 मोलरिटी विलयन में कितना सोडियम एसिटेट मिलाया जाए का pK मान दिया हुआ आपका, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4.5 दिया हुआ है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, pH इज इक्वल टू क्या होता है, pH इज इक्वल टू क्या होता है pKa प्लस लॉग क्या होता है साल्ट, साल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं लवण, साल्ट अपान क्या होता है आपका एसिड होता है, साल्ट अपान एसिड हो जाएगा। तो जब यहाँ हम लोग बात करेंगे साल्ट अपान एसिड की, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका pKa की वैल्यू दिया हुआ है और pH की भी वैल्यू दिया हुआ है, तो 5.5 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या दिया है 4.5 दिया हुआ है प्लस लॉग। देखिए यहाँ पे क्या पूछा आपसे है, सोडियम एसिटेट का कितना बिलियन मिला हो, कितना बिलियन कितना सोडियम एसिटेट मिलाया जाए।
एसिडिक अम्ल का नहीं दिया हुआ है, तो पूछ रहा है क्या, साल्ट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। और एसिड की वैल्यू दिया हुआ कितना आपका दिया है, 0.1 दिया हुआ आपका है, ठीक है ना। तो जब इसमें हम लोग सॉल्ट के बारे में पूछेंगे, यहाँ जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 हो जाएगा। और हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन क्या होगा आपका 0.1। और याद रखिएगा यहाँ सॉल्ट की वैल्यू निकालेंगे तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग की वैल्यू क्या होती है, लॉग 1 की क्या होती है आपका 0। यहाँ लेके जाएंगे तो क्या होगा आपका, क्या होगा आपका log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है आपके बताइए 1 होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सॉल्ट पूछेगा आपसे, तो सॉल्ट इज इक्वल टू कितना होगा आपका 1.0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा आपका 1.0 मोलरिटी हो जाएगी। तो यहाँ कौन सा होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बात कर सकते हैं क्या, 87 की बात करेंगे तो 87 का क्या हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 88 की बात करें, देखिए क्या दिया हुआ है, एक निश्चित तापमान पर ये दिया हुआ है क्या, AX BY लवण की घुलनशीलता x मोल पर लीटर है, TSP के लिए सामान्य अभिव्यक्ति होगी। देखिए क्या दिया आपका AX, और बात करेंगे हम लोग BY की बात करेंगे, और किसके लिए दिया हुआ आपका, इसकी KSP पूछ रहा है आपसे। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको अगर हम लोग डिसोसिएट करें तो क्या लिख देंगे हम लोग, क्या क्या लिखेंगे, XA की पावर प्लस y, और लिख देते हैं क्या प्लस YB की पावर माइनस x। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो इसका KSP की बात करेंगे। अगर KSP की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा कि KSP इज इक्वल टू, देखो क्या है आपका AB टाइप का है, तो x और y की बात करें हम लोग तो x और y क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हम लोग लिख देंगे x, यहाँ लिख दीजिएगा क्या होगा आपका, यहाँ पे बोल दीजिए x, क्या होगा आपका x, यहाँ क्या हो जाएगा आपका y, यहाँ क्या हो जाएगा y, और दूसरे में क्या बोलेंगे हम लोग, क्या होगा आपका यस x प्लस क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं क्या, x क्या होगा आपका x, y की पावर y, और क्या होगा आपका यस x प्लस क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और KSP इक्वल टू बोल देंगे x की पावर x, y की पावर y, और यस क्या हो जाएगा आपका x प्लस y हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 88 का आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोलिए इसके लिए निकाल लीजिए, तो निकालेंगे तो क्या होगा आपका x, इसको यस मान लीजिए, यहाँ y क्या होगा आपका यस हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 90 क्वेश्चन की बात करें हम लोग। देखो क्या दिया है, M2S लवण की घुलनशीलता 3.5 × 10⁻⁶ है, तो घुलनशीलता उत्पाद क्या होगा आपका, ठीक है ना। घुलनशीलता उत्पाद मतलब क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो क्या दिया आपका यम, दिया आपका क्या M2S दिया हुआ आपका, क्या मतलब क्या होगा आपका A2B टाइप का है। अगर A2B टाइप का है तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, इसका KSP इक्वल टू क्या होगा आपका 4S, क्यों हो जाएगा, घुलनशीलता उत्पाद पूछा, घुलनशीलता उत्पाद पूछा गया मतलब KSP पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू क्या दिया आपका है 3.5 इंटू 10⁻⁻ कितना दिया आपका है -6 दिया है, पावर कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे KSP इज इक्वल टू होगा आपका 1.7 इंटू 10⁻⁻ कितना होगा -16 हो जाएगा। 1.7 इंटू 10⁻⁻ कितना आएगा -16 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग हैं 91 की बात करें, ठीक है ना। तो 91 में क्या दिया हुआ आपका है, एक मिनट रुकिएगा आप लोग,
87, 88, 89, 90। चलिए 91 देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक अवक्षेपण के लिए सही है। देखिए पूछा गया क्या, आयनिक गुणांक विलेयता गुणांक के बराबर होगा। आयनिक गुणांक विलेयता गुणांक से क्या होगा, आयनिक गुणांक की वैल्यू कम, विलेयता गुणांक की वैल्यू ज्यादा होगा। विलेयता गुणांक की वैल्यू कम, आयनिक गुणांक की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए आपका, अगर पूछ रहा है क्या अवक्षेपण कौन देगा, इसका मतलब जिसमें आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी आपकी ज्यादा होगी, किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, KSP से, तो क्या होगा आपका प्रेसिपिटेट देगा। तो यहाँ पे क्या होता हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा आपका, इसमें आयनिक गुणांक की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, किससे, विलेयता गुणांक से, वही क्या देगा आपका, क्या बोलेगा आपका, प्रेसिपिटेट का फॉर्म देगा, अवक्षेपण का फॉर्म देगा। तो सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग वही क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा आपका यहाँ पे थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नहीं है क्या क्वेश्चन में, ठीक। 92 देखिए क्या दिया है 92। तो 92 की हम लोग बात करें, यहाँ पे लिखा दिया हुआ का फार्मिक अम्ल का 0.2 मोलर विलयन 3.2% आयनिक होता है, तो आयनिक स्थिरांक होगा। तो देखिए यहाँ पे फार्मिक अम्ल के लिए पूछा गया है। तो अगर हम लोग फार्मिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या, देखो फार्मिक अम्ल क्या होता है आपका HCOOH होता है, और इसको अगर हम लोग डिसोसिएट करें तो HCOO माइनस प्लस क्या बनेगा आपका H प्लस आयन। अब इसके लिए बात करें के की वैल्यू बात करें तो के इज इक्वल टू क्या होगा आपका सी, क्या होता है आपका यहाँ पे क्या होगा सी अल्फा हो जाएगा। के इज इक्वल टू क्या होगा आपका सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अगर सी अल्फा स्क्वायर की बात करेंगे तो देखो फार्मिक अम्ल के लिए दिया हुआ आपका यहाँ पे वैल्यू कितना दिया मोलर, देखो यहाँ पे दिया हुआ कंसंट्रेशन वैल्यू कितना दिया 0.2, कितना दिया 0.2, और अल्फा की वैल्यू कितना दिया देखो यहाँ पे 3.2%, तो 3.2, अब परसेंटेज दिया हुआ है 100, क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो निकाल लीजिए इसका आंसर कितना आना चाहिए, बताइए आप लोग क्या होना चाहिए इसका आंसर, चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोलिए। आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 3.2 इंटू 3.2 अपन क्या होगा आपका 100 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगी आपकी, जब निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, हमारा आ जाएगा आपका 2.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4, 2.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 2.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, आयनिक स्थिरांक की वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 93 की बात करें, देखो क्या दिया, यदि H प्लस आयन इज इक्वल टू 2/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 होते, पीएच पूछ रहा है आपसे। तो पीएच के लिए हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए क्या होगा पीएच के लिए, पीएच इज इक्वल टू होता है आपका माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है ना, माइनस लॉग H प्लस आयन की वैल्यू क्या दिया आपका है 2/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 4। अब हम लोग यही देखें, देखिए यहाँ पे क्या दिएगा आपका माइनस लॉग लॉग ए प्लस बी क्या होता है आपका, यहाँ हम लोग ऐसे लिख दें log 2 माइनस log 3, और log a प्लस बी क्या होता है यहाँ पे लिख देंगे प्लस log 10 की पावर माइनस का 4। देखिए यहाँ पे माइनस रहने दीजिए, कितना होगा आपका ब्रैकेट में 0.30 माइनस 0.48, ये क्या होगा माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस क्या होगा आपका 4 log बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, कितना जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 0.30 प्लस 0.48 प्लस 4, छोड़ लीजिए कितना आएगा आपका यहाँ पे 4.18 हो जाए।
4.18। यहाँ आप बोल सकते हैं क्या, pH इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 4.18। देख लीजिए कौन सा होगा आपका 4.176, मतलब क्या होगा आपका 4.18 हो जाएगा। 93 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग है 89। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका है, यहाँ पूछा गया SnCl2 के लिए घुलनशीलता उत्पाद का सही प्रतिनिधित्व है। देखिए SnCl2 की बात किया जाए यहाँ पे सर SnS2 स्टेनस सल्फाइड के, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होता है, एक सल्फाइड पे 1 माइनस का 2 4 2 है, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो Sn पे कितना होगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा आपका S, यहाँ पे 2S माइनस 2 हो जाएगा। तो इसके लिए पूछा गया है क्या, घुलनशीलता उत्पाद पूछा गया है, मतलब KSP की वैल्यू पूछा गया है। तो KSP इज इक्वल टू क्या होगा आपका Sn प्लस का 4 और दिया हुआ यहाँ पे क्या S माइनस 2 का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। देख लीजिए Sn प्लस 4 और S माइनस 2 का क्या होगा स्क्वायर। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 89 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं हम लोग क्या 94 की। देखिए 94 में क्या दिया है, फार्मिक अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए यहाँ देखो pKa प्लस pKb की वैल्यू आपकी दी हुई है। तो पूछ रहा है कि अमोनियम फॉर्मेट विलयन का pH क्या होगा, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा। देखिए वीक एसिड है और क्या दिया pKa प्लस pKb, अमोनियम फॉर्मेट पूछ रहा है, तब क्या होगा फार्मिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वीक एसिड है और वीक बेस है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि pH इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है, क्या होता है pH इज इक्वल टू 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb, माइनस क्या होगा आपका pKb होता है। यहाँ निकाल लीजिए आप 1/2, यहाँ pKw की वैल्यू कितना देगा आपका, देखिए आप जानते हैं हम pKw की वैल्यू कितनी होती है आपकी 14 होती है। जब pKw की वैल्यू 14 हो जाएगा तो 14 माइनस सॉरी प्लस pKa की वैल्यू कितना दिया आपका है 0.76 और pKb की वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 4.7 क्या हुआ आपका, क्या दीजिए कितना आएगा आपका 1/2 और 14 माइनस क्या होगा 1 तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ निकाल लीजिए तो कितनी आ जाएगी आपका 6.5 आ जाएगा, कितना आएगा आपका 6.5 आ जाएगा। मीन्स आप बोल देंगेगा सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग 94 का आंसर कौन सा होगा आपका, सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं क्या 95 के। देखिए क्या दिया आपका है 10 ml आसूत जल में H प्लस आयनों की सांद्रता क्या होगी यदि 1 लीटर में H प्लस आयनों की सांद्रता कितना दिया आपका है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 16। इसका मतलब बोल सकते हैं क्या 1 लीटर, या फिर हम लोग बोल दें क्या इसी को 1000 मिलीलीटर में H प्लस आयनों की सांद्रता की संख्या क्या दिया आपका है 6.02 इंटू 10 टू द पावर क्या दिया आपका 16, 6.023 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया आपका है 16। ठीक है ना, इसलिए हम लोग बात करेंगे किसके लिए 10 मिलीलीटर की बात करेंगे तो में क्या होगा आपका H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी, यहाँ होगा का 6.02 इंटू 10 टू द पावर 16 अपान क्या होगा यहाँ पे 1000 इंटू 10 मिलीलीटर दिया होता 10 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा आपका माइनस का 3 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो देखिए क्या होगा आपका 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6.02 10 मिलीलीटर दिया, हाँ ठीक है, तो क्या होगा आपका
3 से 3 कट जाएगा आपका, तो कितना होगा आपका 6.02 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा आपका 17 हो जाएगा। क्या होगा आपका 17। आंसर तो इसमें कोई दे ही नहीं रहा है, तो गलत कहाँ हो रहा है देखिए। सिक्सटीन 17.013। एक लीटर में 1000 मिलीलीटर हो जाएगा आपका, यही तो है यहाँ पे। 10 मिलीलीटर दिया हुआ है आपका है, ठीक है। अच्छा सॉरी, देखिए माफ करिएगा, देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या करना है हमको, 10 मिलीलीटर क्या हुआ आपका, देखिए हम मिलीलीटर में चेंज कर चुके हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, यहाँ से एक 10 10 काट दीजिएगा, माफ करिएगा। क्या हम लोग बात करें क्या 6.02 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ से एक कट जाएगा आपका जीरो, यहाँ पर हम लोग ऐसे कर रहे हैं थोड़ा सा 1000, यहाँ जीरो से जीरो कट गया, यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका 6.023 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा आपका 14, ठीक ना। तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे दिया आपका है सेकेंड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, ठीक है। 96 देखिए यदि 50 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pKw कितना दिया आपका, ये दिया हुआ शुद्ध जल का pH क्या होगा। आप जानते हैं कि यहाँ बात करें अगर pKw अगर शुद्ध जल पूछा गया 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो जानते हैं pH इज इक्वल टू क्या होता है आपका pKw अपान क्या होता है 2 होता है। यहाँ पे 13.36 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका के 12 तो 6.68 हो जाएगा, 6.68 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 6.68 याद रखिएगा, यहाँ पे देखो pKw की वैल्यू आपकी दी हुई है, ठीक है ना। तो हम लोग निकाल लेंगे ये फार्मूला के अनुसार, ठीक है। बात करते हैं 97 की, देखो क्या दिया आपका है बिलियन ए बी सी तथा डी का पीएच ए दिया हुआ है, सबसे अम्लीय बिलियन कौन सा होगा, सबसे अम्लीय मतलब स्ट्रांगेस्ट एसिडिक पूछ रहा है आपसे, तो जिसकी वैल्यू कम तो क्या होगा आपका सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा 2.5 वाला, देखो बी यहाँ पे दिया हुआ है 2.5, फोर्थ इज द क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा आपका बी वाला, बी की वैल्यू सबसे कम है। और हम जानते हैं कि अगर 7 से हम लोग कम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है आपका सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा होंगे तो क्या होगा आपका बेस की तरफ बिहेव करेगा, क्षार की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है ना। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको करना था, ठीक है ना। 98 जो का दिया आपका है 10 टू दी पावर माइनस 3 मोलरिटी H3PO3 के लिए यदि अल्फा 10% है तो पीएच बताइए क्या होगा। यहाँ बात करें हम लोग H3PO3 की बात करते हैं, अगर H3PO3 की बात करेंगे का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिया आपका है कंसंट्रेशन सी दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं क्या अगर जिसकी बेसिसिटी 2 हो जाए तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एच आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या होगा आपका सी इंटू अल्फा हो जाएगा। और कंसंट्रेशन की वैल्यू कितना दिया आपको, देखो यहाँ पे दिया जी क्या दिया आपका 10 की पावर माइनस का 3, और अल्फा की वैल्यू कितना दिया आप 10% दिया हुआ है। तो क्या होगा आपका 10 अपान क्या होगा आपका 100 इंटू कितने हैं आपके 2 है। तो क्या होगा आपका यहाँ हम लोग ऐसे लिख देंगे कंसंट्रेशन ऐसे 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 इंटू 10 अपान क्या कर देंगे हम लोग 100 से काट दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है पीएच, बस निकाल लीजिए। पीएच इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस लॉग आप क्या होगा आपका एच प्लस एन, तो माइनस लॉग
एच प्लस आयन की वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस बी होता है। यहाँ लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में log 2 प्लस log 10 की पावर -2। यहाँ पे निकाल लीजिए आप माइनस log 2 की वैल्यू 0.30 और यहाँ पे क्या होगा -2 आगे चला जाएगा तो -2 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 1.7 माइनस माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा, आएगा आपका 1.7 आ जाएगा। मीन्स पीएच की वैल्यू कितना होगा आपका 1.7 हो जाएगा। तो आंसर देख सकते हैं कितना होगा आपका 1.7। पीएच की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1.7 सॉरी 10 टू द पावर -3 to 2 इंटू सॉरी 2 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा ना। देखिए -3 है ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा माइनस का 4 होगा और माइनस का 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 माइनस 1.3 3.7 आ जाएगा। आंसर कौन सा होगा आपका 1.7 नहीं क्या होगा आपका 3.7। तो क्या होगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत। चलिए 99 देखिए क्या दिया आपका यदि 100 मिलीलीटर पीएच इक्वल टू 3 एंड 400 मिलीलीटर पीएच इक्वल टू 3 क्या मिलाया जाए तो मिश्रण का पीएच क्या होगा। तो मिश्रण का पीएच क्या होगा जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। कौन सा आंसर आएगा जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए इसका बताइए आप लोग। चलिए ठीक है आंसर आप लोग का सभी लोग आंसर सही है एकदम सही है सभी लोग आंसर। आइए देखते हैं यहाँ देखिए हम लोग बात करें यहाँ देखो हम लोग जानते देखो या क्या m1 v1 देखो m1 v1 दे दिया तो हम लोग ऐसे लिखे n1 v1 प्लस n2 v2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका परिणामी विलयन n इंटू v हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लें हम लोग n की वैल्यू पहले निकाल लें वही क्या होगा आपका एच आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा। यहाँ हम लोग बात करें पीएच तो पीएच इज इक्वल टू कितना दिया है 3 तो आपका क्या होगा आपका एच आयन कितना होगा आपका 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। यहाँ कितना दिया है दोनों के लिए कितना पीएच वैल्यू 3 ही दिया हुआ। यहाँ पे अगर n1 की वैल्यू बात करें हम लोग तो देखो कितना होगा आपका यहाँ पे 10 की पावर यहाँ पे -3 n की वैल्यू कितना दिया आपका है 100 प्लस n2 की वैल्यू कितना दिया आपका है pH इसका भी 3 ही दिया है 10 की पावर -3 v2 की वैल्यू कितना दिया है 4 इज इक्वल टू n और b की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 500। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको कॉमन कर लें। क्या कॉमन कर लें हम लोग देखिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं क्या होगा आपका 100 हम लोग ऐसे कर लें 10 टू द पावर -3 हम लोग कॉमन कर लेते हैं ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका 500 इज इक्वल टू n इंटू 500। तो इसको काट दीजिए यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 10 टू द पावर -3 आएगा और n क्या होगा आपका H प्लस आयन हो जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग का यहीं पे pH की वैल्यू कितना होगा आपका ठीक है ना H माइनस आयन और pH इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन होता है। जब इसको माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन करेंगे तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 3 आ जाएगा। ठीक है तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना आइए बात करते हैं लोग है 100 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया बिलियन का pH 3 और से 6 तक बढ़ाया जाए तो H आयन की सांद्रता क्या होगी। देखिए pH इज इक्वल टू कितना दिया है 3 इसका मतलब क्या होगा आपका यहीं बोले H प्लस आयन इज इक्वल टू कितना होगा 10 टू पावर -3 और दूसरे का pH कितना दिया आपका 10 टू दी पावर 6 दिया हुआ है तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 10 टू दी पावर -3 से 10 टू दी पावर -6 जा रहा है तो क्या होगा आपका 10 टू दी पावर -3 वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कम हो रही है। मतलब जिसकी पावर में वैल्यू ज्यादा होती है माइनस में क्या होगी कम होती है। तो 10 टू दी पावर -3 से 10 टू दी पावर -6 में जा रहे हैं तो 10 की पावर -3 वैल्यू क्या होगी आपकी कम हो जाएगी। इस मीन्स हम बोल सकते हैं क्या 1000 टाइम बताओ क्या होगा आपका वृद्धि होगा। देखो क्या आधा हो जाएगा दोगुना हो जाएगा
1000 गुना कम हो जाएगा, 1000 गुना क्या होगा आपका वृद्धि हो जाएगी। तो बताइए क्या होगा यहाँ, क्या होगा आपका कम हो जाएगा। तो 100 का आंसर कौन सा होगा आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए 100 गुना 1000 गुना क्या होगा आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन जिसको हमने डिस्कस किया हिंदी में नीट टेस्ट 08 का। और आप लोग जानते हैं पेपर बहुत ही अच्छा हुआ आप लोगों का, क्योंकि सभी क्वेश्चन इजी थे, कंसेप्चुअल थे और एनसीईआरटी बेस्ड थे। ठीक है ना, तो सर हमारे सिंह सर का यही मुहिम है कि हर बच्चे को एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, सभी बच्चे क्वेश्चन कर लें और अच्छे मार्क्स लाएं। और अच्छे मार्क्स जब लाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे, आपका नंबर इंक्रीमेंट होगा, और जब नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका तो क्या होगा, आपका आपकी अच्छी रैंक के साथ अपने अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।